हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एविडेंस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और घर पे सेफ होंगे। देखिए, ये जो हमारा एमपी पब्लिकेशन का सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग 2016 के सारे पेपर्स को सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर। वो सीजीएल पीटी का होगा और सीजीएल मेंस का भी होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे भी एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल जितने भी पीटी मेंस के एग्ज़ाम होंगे 2016 से 2020 तक हम लोग सारे पेपर को यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेंगे, ताकि जिनका भी आगे सीएचएसएल सीपीओ सीजीएल मेंस होने वाला है सब अच्छे से एग्ज़ाम दे कर आएँ, ठीक है। तो आप लोग जो हैं लेसन्स को कंप्लीट देखिए। कहीं पर अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए कि हाँ यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो हम कोशिश करेंगे आप सभी को फिर से समझाने की, ठीक है। तो लेसन्स को पूरा देखिए और शेयर भी करते रहिए ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें और वो भी जो हैं इससे कुछ सीखें, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं लेसन को। देखिए, ये जो है एमपी पब्लिकेशन से सेट नंबर 37 है। कल हम लोग सॉल्यूशन किए थे सेट 36 का, ठीक है। तो आप लोग उस लेसन को भी कंप्लीट देख लीजिएगा और फिर ये भी जरूर देखिएगा। जितने भी लेसन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको चूज करना है बेस्ट एक्सप्रेस। बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि आपको यहाँ पे बताना है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी कि मिलता जुलता शब्द। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? डेसिमेटेड। डेसिमेटेड मतलब होता है पूरी तरह से नष्ट करना, पूरी तरह से नष्ट करना, ठीक है। नष्ट करना या बर्बाद करना। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, कैप्चर्ड, डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड या फिर वरीड। तो देखिए, ऑप्शन ए जो कैप्चर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? आप किसी को कैप्चर यानी कि पकड़ कर रख लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी जो है डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब होता है पूरी तरीका से नष्ट करना। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा है डैमेज। डैमेज मतलब होता है किसी चीज को क्षति पहुंचाना, ठीक है। नष्ट करना और क्षति पहुंचाना, देखिए दोनों में अंतर है। डिस्ट्रॉय मतलब हुआ कि आप पूरी तरीके से किसी चीज को बर्बाद कर रहे हैं, और डैमेज मतलब कि उसमें जो है थोड़ा बहुत क्षति हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों अंतर है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। वरीड मतलब होता है चिंतित, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। यहाँ पर देखिए एंटोनिम्स आ गया, अपोजिट। क्वेश्चन क्या है हमारा? इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब अजय, जिस पर आप जीत नहीं पा सकते हैं, ठीक है, वो अजय है। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से चार ऑप्शन हैं इसका एंटोनिम्स बताने के लिए। ऑप्शन ए आपका है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मतलब होता है अभेद्य, जिसे भेदा ना जा सके, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि वो जो सब जगह आपका जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि उपस्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है पावरलेस, यानी कि जिसके पास शक्ति नहीं है, ठीक है, शक्तिहीन। और ऑप्शन डी आपका है पोटेंट। पोटेंट मतलब क्या होता है? POTENT, ठीक है। पोटेंट मतलब होता है प्रभावकारी। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, पावरलेस, यानी कि जिसके पास शक्ति नहीं है, और एक जो है अजय है, यानी कि उसके पास शक्ति ही शक्ति है, जिसे जीता ना जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लीजिए कि आपको करेक्टली स्पेल्ड करना है या फिर रॉन्ग स्पेल्ड को चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए करेक्टली स्पेल्ड आपको चूज करना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका, यहाँ देखिए ऑप्शन है डायरिया। डायरिया का ये जो है करेक्ट स्पेल्ड है। आप लोग करेक्टली स्पेल्ड को अच्छे से याद करिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। DIARRHOEA, डायरिया, ठीक है, ये एक बीमारी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 6 पे। देखिए 4 to 6 जो है इसमें आपको एरर को डिटेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप एरर को डिटेक्ट, वहां पर आपको कोई क्वेश्चन में एरर नहीं मिलता है तो फिर आप नो एरर का एक ऑप्शन मिलता है, आपको उसके साथ जाना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। पार्ट 1 है, इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि यह जो है बहुत ही लंबा समय लग गया, टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। देखिए डेथ ऑफ हर हस्बैंड यानी कि उसके पति का। अब यहाँ पर जो देखिए गेट ऑफ है, इसका मतलब क्या होता है? गेट ऑफ मतलब होता है उतरना। तो यहाँ पर उतरना का कोई सेंस नहीं बन रहा है सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ऐसा अप्रोप्रिएट यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हमें यूज करना होगा फ्रेजल वर्ब के रूप में, जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो। तो हमारा एरर जो है ये तो हमें समझ में आ गया कि ये ऑप्शन बी होगा। जबकि यहाँ पे ऑफ की जगह आपको क्या यूज करना होगा? ओवर का यूज करना होगा, ठीक है। गेट ओवर मतलब क्या होता है? अपनी भावनाओं पर काबू पाना, यानी कि
उसके पति का जब डेथ हुआ तो वो जो है खुद को कंट्रोल करने में उसे जो है लंबा समय लगा। ठीक है, इस सेंटेंस को कहने का अर्थ ये हुआ। तो गेट ऑफ मतलब होता है उतरना, तो इस वर्ड का कोई सेंस नहीं बन रहा था, इसलिए जो है ऑप्शन बी है, हम ऑफ को रिमूव करेंगे और यहाँ पे ओवर का यूज करेंगे। ऑप्शन बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों के बारे में, एक है शांति से रहना और एक है कि गुस्से में कुछ बोलना। ठीक है, तो दो चीजों में जब कंपैरिजन हो तो वहां पर जो है हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो यहाँ पर बेस्ट की जगह क्या हो जाएगा, बेटर का यूज होगा। दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री, जबकि ये वेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो चीजों में कंपैरिजन हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो बेस्ट की जगह क्या यूज होगा, बेटर। गुड होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, फिर आपका वेटर हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे कंपैरिजन है तो हम यहाँ पे बेस्ट की जगह बेटर को यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हिज फादर इज डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। ठीक है, हिज फादर इज डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। एडिक्शन के साथ टू लगता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हिज फादर इज डिसगस्टेड, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ है, हमारा ऑप्शन बी में है। देखिए हम लोग प्रीपोजिशन के लेसन में ये पढ़ चुके हैं, डिसगस्ट के साथ जो है आपको प्रीपोजिशन यूज करना होता है विथ का, तो अगेंस्ट को आप रिमूव करिए और अगेंस्ट के जगह पे आपको यूज करना होगा विथ। डिसगस्टेड विथ यानी कि किसी चीज से नाराज होना। ठीक है, तो यहाँ पे अगेंस्ट को रिमूव और विथ को यूज करिए। ऑप्शन बी में एरर हो गया। इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं 7 to 9 का। देखिए आपको यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव्स हैं, कोई एक जो है आपका सही आंसर है वही आपको चूज करना होगा। चलिए चूज करते हैं। द एम ऑफ अ पीस काउंसिल इज फिल इन द ब्लैंक रेदर देन क्योर। देखिए कोई भी एक शांति बैठक होता है, काउंसिल होता है, परिषद होता है। ठीक है, तो उसका एम क्या होता है, उसका एम होता है कि हम सारे चीजों को संरक्षित करके चलें। ठीक है, संरक्षित करने का जो अर्थ होता है वो होता है प्रिजर्वेशन। ठीक है, किसी चीज को संरक्षण करना, मतलब आप शांति को बनाए रखें, कायम रखें। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं, साल्वेशन यानी कि गुलामी, मेंटेनेंस यानी कि बरकरार रख रखाव। ठीक है, और यहाँ पर कल्टीवेशन मतलब खेती। तो ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिजर्वेशन यानी कि संरक्षित। देखिए यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आपको बताए जा रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं, साइनो एंटी का ऑप्शंस भी यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं वो सारे आपके एमबी पब्लिकेशन जो है उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको अलग से बताया जाता है। उसके 6 पार्ट्स हो चुके हैं, तो आप उन 6 पार्ट्स को कंप्लीट देख लीजिएगा। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लेसन कंप्लीट देखिए। अगर आपको लेसन अच्छा लगे, बताने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, ताकि और लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ें और सीखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ही गिव्स एवरीवन फिल इन द ब्लैंक द क्लास अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस। तो वो क्या करता है, सभी को क्लास में अपॉर्चुनिटीज देता है, अवसर देता है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन द क्लास होगा, मतलब कि कक्षा में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हरीश सून गेंद फिल इन द ब्लैंक इन इंग्लिश। तो देखिए हरीश जो है वो जल्दी ही इंग्लिश में दक्षता पा लिया। तो दक्षता का अर्थ जो होता है वो होता है प्रोफिशिएंसी। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका है प्रोविंशियलिज्म, इसका मतलब है संकीर्णता या फिर प्रांतीय, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका है इमिनेंसी, इसका मतलब होता है श्रेष्ठता, तो ये भी एलिमिनेट, क्योंकि अब अगर आप पढ़ाई में अगर बेहतर करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि अब जो है आप उसमें कुशल हो गए। ठीक है, प्रोफिशिएंसी यानी कि अब आप उसमें कुशल हो गए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 12। देखिए 10 to 12 में आपका है आइटम एंड फ्रेजेस। यहाँ देखिए आइटम एंड फ्रेज है, तो चलिए देखते हैं। बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा चीज जिसे आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या हो गया, जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो देखिए आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, कांट बी डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता, कांट बी डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, और कांट भी यानी कि नहीं किया जा सकता है। तो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसे बोला जाता है बेगर डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ड्रैग वंस फीट। ड्रैग वंस फीट मतलब क्या होता है, ड्रैग वंस फीट मतलब आपका होता है यहाँ पे बी रिलैक्टेंट टू एक्ट। रिलक्टेंट मतलब क्या होता है, अनिच्छुक, यानी कि आप किसी काम को करने के लिए अनिच्छुक हैं, यानी कि आप उसे नहीं करना चाहते हैं, आपको इच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप मतलब क्या होता है, तो होप अगेंस्ट होप मतलब होता है कि एक
असंभावित चीज को आप जो है करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप कोई इम्पॉसिबल चीज को करने के लिए जो है उसमें अपने प्रयास को जारी रख रहे हैं, यानी कि नर्चर कर रहे हैं खुद को। जैसे कि अब हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं तो किन्हीं का ऐसा होगा कि इंग्लिश में कुछ नहीं जानते होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा जानते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो और ज़्यादा जानते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अच्छे जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो नहीं जानते हैं या जो डरते थे इस चीज़ से, तो अब जो है वो क्या कर रहे हैं कि उस इम्पॉसिबल चीज़ को जो है खुद को नर्चर कर रहे हैं, यानी कि उस चीज़ को पाने के लिए अब कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए अच्छा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर जो है यहीं पर हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, नर्चर एन इम्पॉसिबल होप, ठीक है। मतलब जो नहीं किया जा सकता आप उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 15। तो देखिए 13 to 15 है, यहाँ पे OWS है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। लैक ऑफ अ स्किल, इसे क्या कहा जाता है, लैक ऑफ अ स्किल, यानी कि आप में जो है स्किल की कमी है, दक्षता की कमी है, तो उसे कहा जाता है इनएप्टनेस। इनएप्ट मतलब क्या होता है, अकुशल। क्या होता है, अकुशल। हम लोग इसे सिनोनिम के लेसन में पढ़े हैं, जो पार्ट 6 है, सिनोनिम्स जो एमबी पब्लिकेशन का है, उसके पार्ट 6 में हम लोग ये पढ़े हैं वर्ड, ठीक है। इनर्टनेस मतलब क्या होता है, निष्क्रियता। क्या होता है, निष्क्रियता। इंसिस्टेंस यानी कि जारी रखना, इंसोलेंस यानी कि दिवालिया। तो हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अ स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड इन अ मोर्टर फॉर पॉन्डिंग। देखिए खेती करने के लिए क्या चीज़ यूज किया जाता है, वही यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। स्टिक विद जो थिक होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है पेस्टल, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, पेस्टल। देखिए पेस्टल का हिंदी अगर शुद्ध हम लोग देखें तो इसका मतलब होता है मूसर। क्या होता है, मूसल, ठीक है, या फिर इसका मतलब पीसना भी होता है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, थ्रिस्टल मतलब होता है कांटेदार पौधा, स्टिफल मतलब होता है दबाना, और स्केप्टर मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपका एलिमिनेट हो जाएगा, राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 15, एन एक्ट when people vote in order to make a decision about a particular subject or policy rather than voting for a person। किसी व्यक्ति के लिए आप वोटिंग नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए। जैसे कि मान लीजिए भारत में कोई एक्ट बनना है, वो किसी आप पर्सन को वोट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को, किसी पॉलिसी बनने के लिए जो है आप वहाँ पर आपसे जो है कहा जा रहा है कि आप वोट करिए, ठीक है। तो उसे कहा जाता है रेफरेंडम, यानी कि जनमत, यानी कि वहाँ पर लोगों का जनमत है, सभी लोग जो मिलकर उस पॉलिसी के लिए अपना वोट देते हैं कि ये चीज़ जो है, ये पॉलिसी जो है हमारे लिए सही है या नहीं है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है जनमत, रेफरेंडम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 to 20 है, यहाँ पर आपका एक अंडरलाइन सेक्शन है। इस अंडरलाइन सेक्शन को आपको इम्प्रूव करना है, ज़रूरत होगा तो, अगर नहीं ज़रूरत होगा तो फिर आपको ऑप्शन मिलेगा नो इम्प्रूवमेंट, आपको इसके साथ जाना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जेन हैड टोल्ड मी दैट सी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क। देखिए अंडरलाइन सेक्शन है आपका पास्ट परफेक्ट में। हम लोग टेंस के लेसन में पढ़ चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हैड है, हैड प्लस भी3 यानी कि आपका ये पास्ट परफेक्ट में। जबकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा दूसरा सेंटेंस है आगे का, ये प्रेजेंट में है। हैज़ या हैव का यूज़ कब होता है, जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को बनाते हैं। तो जो हम देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है और सुधारना है हमें पास्ट वाले को, तो हम क्या समझेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में ही होगा। क्योंकि देखिए ये सेंटेंस आपका सही है, तो अगर सही है, सही वाला पार्ट जो है प्रेजेंट में है, तो दूसरे पार्ट को भी तो हम सही करने के लिए प्रेजेंट में ही उसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस जो हैं वो क्या क्या हैं। ऑप्शन ए आपका है टोल्ड, तो ये भी पास्ट में है, भी2 है, ठीक है। फिर आपका ऑप्शन सी है वाज टेलिंग, ये भी पास्ट में है, पास्ट कंटिन्यूअस। हम लोग पढ़ चुके हैं टेंस और वॉइस के लेसन्स को अच्छे से। तो जो जिनको थोड़ा सा भी टेंस और वॉइस में प्रॉब्लम होगा, आप प्लेलिस्ट है SSC 45 डेज प्लेज, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और MB पब्लिकेशन का भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर MB के प्रीवियस लेसन्स को देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, टेल्स। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, दिस सर्वे इज कंसर्निंग योर हेल्थ एज वेल एज दैट ऑफ योर फैमिली। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है इज कंसर्निंग आपका जो है ये अंडरलाइन सेक्शन है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा वो हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए इज कंसर्निंग जो है यहाँ पर क्या होगा, कंसर्न के साथ आपको प्रीपोजिशन यूज करना होता है विथ का, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये इज कंसर्न है, यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो वॉइस में चेंज्ड है। तो वॉइस में चेंज्ड है तो हम इज का प्रयोग किए हैं प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए,
ठीक है, क्योंकि ये बात जो है आपका प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वॉइस में क्या बनाते हैं, इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए कंसर्न्ड है और फिर आपका इसके साथ विथ का यूज हुआ है, तो हमारा राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी है। क्वेश्चन नंबर 18, अ सिटी दैट इज सेट ऑन अ हिल कांट बी हिडन। एक ऐसा सिटी जो हिल यानी कि पहाड़ी पर है, चोटी पर है, वो कभी भी छिप नहीं सकता है, ठीक है। कांट बी हिडन, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा नो इम्प्रूवमेंट, कांट बी हिडन। यहाँ पर हम लोग वॉइस के लेसन में पढ़ चुके हैं कि मॉडल जब यहाँ पे यूज होता है कैन या मस्ट, तो वहाँ पर जो है जब क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस V3 प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका कैन नॉट है वर्ब, फिर आपका नॉट, फिर आपका बी और फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन मस्ट कुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह से कि हम लोग बनाते हैं, वॉइस के लेसन में हम लोग सीख चुके हैं इस चीज़ को। तो जिन्हें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा वो लेसन्स को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारा चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, अ ब्लैक एंड व्हाइट गोट वेयर ग्रेजिंग। देखिए यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में है, वेयर, ठीक है। वेयर है यानी कि हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हमारा जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तभी तो हम यहाँ पर वेयर का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वेयर भी जो है प्लूरल फॉर्म है वर्ब का, ठीक है। तो वेयर का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो प्लूरल होगा तो देखिए अ ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी बकरी जिसका रंग जो है ब्लैक और व्हाइट दोनों है। तो यहाँ पर बात हो रहा है एक बकरी के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर हम वही लिखते हैं कि अ ब्लैक एंड ए व्हाइट गोट, तो ए ब्लैक यानी कि ये एक अलग सब्जेक्ट हो गया और ए व्हाइट गोट ये अलग सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तब जाके हमारा जो है ये सब्जेक्ट देखिए प्लूरल, अ ब्लैक यानी कि एक काला और एक उजला यानी कि ए व्हाइट गोट, तो ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, तब हमारा सब्जेक्ट हमारा जो है प्लूरल बनेगा। तब यहाँ पर जो वेयर का जो सेक्शन है वो यहाँ पर हमारा बैठ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट गोट, यानी कि ये अलग सब्जेक्ट हो गया अ ब्लैक एंड अ व्हाइट गोट, ये अलग सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तब जाके वर्ब यहाँ पर देखिए प्लूरल है, ठीक है। अगर यहाँ पर जो अंडरलाइन सेक्शन है इसका मतलब हो गया कि सब्जेक्ट एक ही है, मतलब एक बकरी है और उसी का कलर जो है उजला और काला दोनों है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी को लेकर चलते हैं तो ये जो है यहाँ पे एक बकरी जिसका रंग काला है और एक बकरी जो जिसका रंग उजला है, तो ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, तब हमारा यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल हुआ है, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आई हैड टूक द पेपर्स टू जॉन ऑफिस। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट में बनाएंगे। ऑप्शन सी, आई टूक द पेपर्स टू जॉन्स ऑफिस, यानी कि मैंने जो है जॉन के ऑफिस से पेपर्स को ले लिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन ए अगर हम लेकर चलते हैं विल टूक, तो विल के साथ हम लोग जानते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पर जो है टेक हम लोग यूज करना होगा, इसलिए ये एरर है। यहाँ पर टेकन द पेपर्स है, तो अगर टेकन द पेपर्स है तो इसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना होगा, तो या तो आप हैज़ लगाइए तो हैज लगाइए, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो ये भी एरर है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो सी है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 टू 25। ये एक पैसेज है, आपको इसमें 5 क्वेश्चंस बनाने होंगे। चलिए तो पैसेज को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप कल के पैसेज भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग जो है हर एक वर्ड को यहाँ पर समझ लेते हैं ताकि पैसेज बनाने में कोई दिक्कत किसी को न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, TRYST, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा जगह जो मिलने का स्थान हो, ठीक है। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी यानी कि डेस्टिनी से मिलने का स्थान जो है वाज, ये एक बुक है बेसिकली, ठीक है, सॉरी स्पीच है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी वाज द स्पीच डिलीवर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा यह स्पीच दिया गया था ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, ठीक है। टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन पार्लियामेंट, हमारे भारत के पार्लियामेंट में यह दिया गया था ऑन 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीचेस, यह जो है सबसे महान स्पीचों में से एक माना जाता है ऑफ ऑल टाइम्स, यानी कि अब तक के समय का एक ये ग्रेटेस्ट स्पीच माना जाता है, ठीक है। टू बी अ लैंडमार्क ओरेशन, जो एक
ओरेशन मतलब क्या होता है, वक्ता, वक्ता के रूप में जो है उन्हें एक अच्छा जो है माना गया। डैट कैप्चर्स द इसेंस ऑफ द ट्रम्प्ड कल्मिनेशन। देखिए यहाँ पर कैप्चर मतलब क्या हो गया, पकड़ना उस चीज को। इसेंस मतलब क्या हो गया, इसेंस मतलब हो गया सार, तत्व, ठीक है। ट्रम्प मतलब क्या हो गया, विजयी। कल्मिनेशन मतलब क्या हो गया, चरम बिंदु। ऑफ द लार्जली नॉन वायलेंट इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। देखिए अब यहाँ पर हम इस लाइन को हम लोग समझते हैं कि यह जो है इस बारे में बताया गया कि हमारा जो भारत आज़ाद हुआ ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट जो संघर्ष हुआ वो नॉन वायलेंट था, एक प्रकार का वो जो है नॉन वायलेंट था। क्योंकि अब हम लोग सभी पढ़े होंगे, कम से कम ये बेसिक चीज़ तो हम लोग पढ़े ही होंगे कि गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन इस तरह के चलाए थे जो है अहिंसा के रास्ते पर थे थे ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया है कि जो हमारा ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट जो हमारा स्ट्रगल था वो नॉन वायलेंट था, ठीक है। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, यानी कि लंबे समय के बाद हम लोगों ने जो है ये डेस्टिनी के साथ मिला। एंड नाउ द टाइम कम्स, अब यह समय आ गया है कि व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेस। अब जो है रिडीम मतलब क्या होता है, रिडीम मतलब होता है निभाना, ठीक है। रिडीम मतलब होता है निभाना और प्लेस मतलब होता है प्रतिज्ञा। अब जो है हमें अपने वादों को, अपने प्रतिज्ञा को निभाने का समय आ गया है। नॉट होली, नॉट ऑन अ फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंटियली। देखिए होली मतलब क्या होता है, पूर्ण, ठीक है। पूर्णता नहीं, अब ये जो है हमें वास्तव में सिर्फ बोल कर नहीं करना, ये हमें वास्तव में इसे ऐसा करना है, मतलब कि अपने प्रतिज्ञा को निभाना है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायी है, जो हमारा उत्तरदायित्व है। रेस्ट अपॉन द असेंबली, असेंबली पर डिपेंड करता है। सॉवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया, एक संप्रभु देश हमारे पूरे भारत के लोगों को ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है। द सर्विस ऑफ इंडिया, द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफर। भारत का सेवा करने का अर्थ है कि हम लाखों लोगों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, इसका अर्थ ये है कि गरीबी को अंत करें और इग्नोरेंस एंड डिजीज, इग्नोर करें डिजीज एंड इनक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और जो अवसर में जो असमानता है उसे हम लोग दूर करें, इग्नोर करें, खत्म करें, ठीक है। वी कांट इनकरेज, वी कांट इनकरेज कम्युनिज्म, यानी कि हम लोग जो है कम्युनिज्म को जो है इनकरेज नहीं करेंगे, उसे बढ़ावा नहीं देंगे। और नैरो माइंडनेस यानी कि जो मंद बुद्धि के लोग हैं उन्हें हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे। फॉर नो नेशन कैन बी ग्रेट हुज पीपल आर नैरो इन थॉट और इन एक्शन, ऐसे लोग, ऐसा जो देश है कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है जहाँ पे नैरो माइंडेड लोग होते हैं, ठीक है। टू द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लोगों के लिए, हु रिप्रेजेंटेटिव्स वी आर, जिनका हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नो टाइम फॉर पीटी एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म, यह समय नहीं है कि हम एक दूसरे की जो है निंदा करें। नो टाइम फॉर इल विल और ब्लेमिंग अदर्स, और ये ऐसा समय नहीं है कि हम दूसरों को इसके लिए ब्लेम करें। वी हैव टू बिल्ड द नोबल मैंसन, यानी कि हमें जो है एक अच्छा सुंदर राष्ट्र बनाना है। और फ्री इंडिया वेयर वी ऑल हर चिल्ड्रन मे ड्वेल, यहाँ पर जो एक वर्ड है ड्वेल, ड्वेल मतलब क्या होता है, DWEL, ठीक है। तो ड्वेल मतलब होता है बसना या फिर रहना। तो हम अपने देश को एक ऐसा सुंदर देश बनाएंगे जहाँ पर जो है इनके बच्चे, मतलब कि भारत माता के जो हम लोग बच्चे हैं यहाँ पर सभी रह सकें खुशी खुशी, ठीक है। तो इस पैसेज का अर्थ हम लोग यही समझे कि यहाँ पर जो बताया गया है कि हमारा जो देश है भारत किस तरह से आज़ादी पाया नॉन वायलेंट के साथ, ठीक है। और फिर जो है हम लोग इसे कैसे डेवलप करेंगे, डेवलप करने के लिए मतलब नैरो माइंडेडनेस को छोड़ दीजिए और इग्नोरेंस मतलब ज़रूरी है ऐसे लोगों का, ठीक है। फिर आपको जो है एक दूसरे का ब्लेम करना बंद कर दीजिए, क्रिटिसिज्म करना बंद करिए, ठीक है। इस तरह के जो है यहाँ पर हमें बात बताया गया। तो चलिए इस पर देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं। क्वेश्चन है टू हुम डिड नेहरू डिलीवर दिस फेमस स्पीच। तो यहाँ पर जो है ये टू हुम मतलब कि नेहरू जो है वो किनके लिए जो है यहाँ पर स्पीच को बताया गया। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग पढ़े थे कि असेंबली से जो है उन्होंने यहाँ पर जो है उन्होंने स्पीच को डिलीवर किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन पार्लियामेंट। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर जो है, राइट आंसर जो है असेंबली, यानी कि ऑप्शन बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चूज द आंसर विच कैप्चर्स नेहरूज बिलीव, नेहरू जी का बिलीव क्या था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, नेहरू जी का क्या था विश्वास कि हम लोग जो है बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे ताकि जो है हम अपने सपनों को साकार कर सकें,
ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या था, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट डोमिनेंट वॉइस इन द स्पीच ऑफ, जो इस स्पीच में क्या कहा गया, सबसे बड़ा चीज जो है वो क्या कहा गया था, आपको ये समझना है। द वॉइस ऑफ ऑप्टिमिज्म, द वॉइस ऑफ सरेंडर, द वॉइस ऑफ नेग्लिजेंस, द वॉइस ऑफ वीकनेस। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें नेहरू जी का एक ये विश्वास था, यानी कि वो जो है इसमें पॉजिटिवनेस दिखा रहे थे कि हाँ हम अपने भारत देश को इस तरह से बनाएंगे। तो पॉजिटिवनेस यानी कि ऑप्टिज्म, यानी कि एक अच्छा सोच उनका जो है, मतलब खुला हुआ सोच था कि हम अपने देश को ऐसा बनाएंगे। तो ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी थे, ठीक है, द वॉइस ऑफ ऑप्टिमिज्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द आंसर विच बेस्ट रिफ्लेक्ट्स नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेहरू जी का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर क्या था, नेहरू जी का पॉइंट ऑफ व्यू था कि कम्युनलिज्म जो है वो भारत के लिए एक खतरा होगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, वी कैन नॉट इनकरेज कम्युनलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर सी होगा, कि हम लोग जो है उसे बढ़ावा नहीं दे सकते हैं कम्युनलिज्म को, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी है। देखिए नेहरू बिलीव दैट कम्युनलिज्म वाज डेंजरस फॉर इंडिया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट मैंसन डिड नेहरू वांट टू सी बिल्ट। नेहरू जी जो हैं देश को कैसा बनाना चाहते हैं, तो वो बनाना चाहते हैं एक सुंदर नोबल मैंसन, जैसा कि हम लोग लास्ट में पढ़े, वी हैव टू बिल्ड द नोबल मैंसन ऑफ फ्री इंडिया वेयर ऑल आवर चिल्ड्रन में ड्वेल, लास्ट लाइन, ठीक है। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑनरेबल मैंसन ऑफ इंडिया शुड बी बिल्ट, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, देखिए एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, तो ये नहीं था। सिंपल यानी कि साधारण, ये भी नहीं था। ह्यूज यानी कि बड़ा, ये भी नहीं था। हॉनरेबल यानी कि नोबल, सबसे सुंदर, सबसे बेहतर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है एसएससी सीजीएल 2016 पीटी का क्वेश्चन, एमबी पब्लिकेशन के बुक से सीट नंबर 37, ठीक है। आई होप आप सभी को ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आपका इसका एंटोनिम सिनोनिम जो है 36 टू जब 40 हम लोग कर लेंगे, यानी कि 5 लेसन, तब हम लोग वो 5 लेसन का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक जगह करके हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि आप जो है एक ही लेसन में सारे सैनाइंटो को अच्छे से याद कर सकें, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर अपने स्टडी ग्रुप्स में जरूर करते रहें, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।